हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 24 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 एमसीक्यूज़ को। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू करंट एस्टिमेट, the gross enrollment ratio, in short GER, in higher education in India is around 27%, which is expected to be increased to dash by the end of 2035। यानी कि वर्तमान अनुमान के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात लगभग 27% है, जिसके 2035 के अंत तक बढ़कर कितने प्रतिशत होने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूजीसी नेट पेपर 1 2022 के एग्जाम में, जहां पर वो परसेंटेज है ऑप्शन सी 50%। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, करंट एस्टिमेट ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का हायर एजुकेशन में उच्च शिक्षा में भारत में कितना प्रतिशत है, अराउंड 27%, और उम्मीद है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा 2035 के अंत तक, इनमें से ऑप्शन सी 50%। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड फीवर अ वाटर बॉर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय डैश। यानी कि टाइफाइड बुखार एक जल जनित रोग किसके कारण होता है। ये भी फ्रेंड्स आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 2022 के यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछा गया था। टाइफाइड फीवर ये इनमें से होता है ऑप्शन ए बैक्टीरिया के कारण, और ये एक वाटर बॉर्न डिजीज है, यानी कि एक जल जनित रोग है, जहाँ पर फ्रेंड्स टाइफाइड फीवर एक इन्फेक्शन है जो फैलता है किसके थ्रू, कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू, यानी कि गंदे या फिर आप कह सकते हैं दूषित भोजन और दूषित पानी की वजह से फैलता है। टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हमारी पूरी बॉडी में फैल सकता है और अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है कई ऑर्गन्स को। इसके बाद फ्रेंड्स ये होता है बैक्टीरियम कॉल्ड, और वो बैक्टीरियम है सैल्मोनेला टाइफी। तो इस बैक्टीरियम के कारण होता है टाइफाइड। इसके बाद फ्रेंड्स टाइफाइड फीवर को हम एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मिस सिया हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द साइबर सिक्योरिटी सेल ऑफ चंडीगढ़ टू ब्रेक इनटू द वेबसाइट ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज अ सूटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ सियाज प्रोफाइल। यानी कि मिस सिया को चंडीगढ़ के साइबर सुरक्षा सेल ने जानकारी निकालने के लिए एक आतंकवादी संगठन की वेबसाइट में सेंध लगाने के लिए नियुक्त किया है। निम्नलिखित में से क्या सिया के प्रोफाइल का उपयुक्त वर्णन है। ये भी फ्रेंड्स आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट पेपर 1 2022 का। इनमें से वो है ऑप्शन बी इथिकल हैकर, जहाँ पर फ्रेंड्स मिस सिया को अपॉइंट किया गया है साइबर सिक्योरिटी सेल के लिए चंडीगढ़ के, ब्रेक करने के लिए वेबसाइट को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि एक्सट्रैक्ट किया जा सके इंफॉर्मेशन को, यानी कि जानकारी को निकाला जा सके। तो इनमें से वो सूटेबल डिस्क्रिप्शन होगा सिया की प्रोफाइल के लिए ऑप्शन बी इथिकल हैकर, जहाँ पर फ्रेंड्स इथिकल हैकर्स ये वो होते हैं जो यूज़ करते हैं अपनी हैकिंग स्किल्स का अच्छे के लिए, अक्सर जो है ये काम करते हैं बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ताकि हेल्प किया जा सके उन्हें इम्प्रूव करने में उनकी साइबर सिक्योरिटी को। इसके अलावा फ्रेंड्स वाइट हैट हैकर्स, इनको जो है हम इथिकल हैकर्स के नाम से भी जानते हैं। देन इसके बाद इथिकल हैकिंग को भी वाइट हैट हैकिंग या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस में था हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट ये भी हैकर्स होते हैं जो यूज़ करते हैं अपनी स्किल्स का प्रमोट करने के लिए पॉलिटिकल या फिर सोशल एजेंडा को, तो ये होते हैं हैक्टिविस्ट। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस में था ब्लैक हैट हैकर्स। ये मैलिशियस हैकर्स होते हैं जिनको हम क्रैकर्स के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर फ्रेंड्स ब्लैक हैट हैकर्स इनको अनइथिकल हैकर या फिर सिक्योरिटी क्रैकर के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक हैट हैकर्स ये यूज़ करते हैं फिशिंग का, मालवेयर का और अदर फॉर्म्स ऑफ अटैक्स का, ताकि स्टील किया जा सके, यानी कि चुराया जा सके डाटा को, और पेनिट्रेट किया जा सके सिस्टम्स को, यानी कि सिस्टम के अंदर घुसा जा सके। किस इंटेंट के साथ, मैलिशियस यानी कि एक गलत इंटेंट के साथ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द लेवल ऑफ टीचिंग विच डिमांड्स द यूज ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इज डैश। यानी कि शिक्षण का वह स्तर कौन सा है जो उच्च स्तरीय सोच
कौशल के उपयोग की मांग करता है। इनमें से फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जहाँ पर फ्रेंड्स रिफ्लेक्टिव लेवल को इंट्रोस्पेक्टिव लेवल के नाम से भी जाना जाता है। रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग, इसका मतलब क्या होता है? गिविंग केयरफुल थॉट टू समवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी चीज पर समय के साथ ध्यानपूर्वक विचार करना। और इसके अलावा फ्रेंड्स टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल, ये सक्षम बनाता है स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए रियल प्रॉब्लम्स को लाइफ की। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन विच गिव्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स इज डैश, यानी कि मूल्यांकन का वह प्रकार जो छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी प्रतिक्रिया देता है। इनमें से फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। ये टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है जो देता है फीडबैक स्टूडेंट्स को भी और साथ ही साथ टीचर्स को भी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंस्ट्रक्टर क्रिएटेड एग्जाम्स, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, फाइनल प्रोजेक्ट्स, फाइनल प्रेजेंटेशंस, फाइनल एसेज, फाइनल रिपोर्ट्स, फाइनल ग्रेड्स आर एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट्स, यानी कि प्रशिक्षक निर्मित परीक्षाएं, मानकीकृत परीक्षण, अंतिम परियोजनाएं, अंतिम प्रस्तुतियां, अंतिम निबंध, अंतिम रिपोर्ट, अंतिम ग्रेड निम्नलिखित में से किस आकलन के उदाहरण हैं? ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इनमें से ऑप्शन ए समेटिव इवैल्यूएशन के, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन के। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन क्लास डिस्कशंस, वीकली क्विज, 1 मिनट रिफ्लेक्शन राइटिंग असाइनमेंट, होमवर्क असाइनमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट्स, यानी कि कक्षा में चर्चा, साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी, 1 मिनट का प्रतिबिंब, लेखन कार्य, गृह कार्य निम्नलिखित में से किस आकलन के उदाहरण हैं? ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इनमें से ऑप्शन बी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन के, जहां पर इन क्लास डिस्कशंस, वीकली क्विज, 1 मिनट रिफ्लेक्शन राइटिंग असाइनमेंट, होमवर्क असाइनमेंट, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज इंटेंडेड टू ग्रेड, रैंक, क्लासिफाई, कंपेयर एंड प्रमोट स्टूडेंट्स, यानी कि किस तरह के मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों को ग्रेड देना, रैंक करना, वर्गीकृत करना, तुलना करना और बढ़ावा देना है? इनमें से वो टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है ऑप्शन ए समेटिव इवैल्यूएशन, जिसका इंटेंट क्या है? ग्रेड देना, रैंक करना, क्लासिफाई करना यानी कि वर्गीकृत करना, कंपेयर और प्रमोट करना है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कंडक्टिंग अ टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्टिंग लर्नर्स टू अ पर्टिकुलर कोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी कि किसी विशेष पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों के चयन के लिए एक प्रकार की प्रवेश परीक्षा आयोजित करना किसका उदाहरण है? इनमें से वो है ऑप्शन डी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का, यानी कि स्थानांतरण मूल्यांकन का। कंडक्ट करना है किसका टाइप? एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, सिलेक्ट करने के लिए लर्नर्स को किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, ये एग्जाम्पल है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, MOOCKIT is one of the projects serving currently for providing online education. It is offered by dash, यानी कि MOOCKIT वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाली परियोजनाओं में से एक है। यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यह प्रदान किया जाता है ऑप्शन ए IIT कानपुर द्वारा, और ये वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स है जो सर्व कर रहा है करंटली प्रोवाइड करने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्वयं नेशनल कोऑर्डिनेटर डीलिंग विद टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं राष्ट्रीय समन्वयक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है? नंबर 1 है AICTE, सेकंड पर है NPTEL, थर्ड पर है UGC, फोर्थ पर CEC, फिफ्थ पर NCERT, 6 NIOS, 7 IGNOU, 8th NITR, 9th पर है IIMB। फ्रेंड्स कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है? 8th पर है निटर, यानी कि स्वयं का वो नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन सा है जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए है? इनमें से वो है निटर, जहाँ पर फ्रेंड्स इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है और डिलीवर किया जा रहा है, तो 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट किया गया है, जिनमें से निटर किसके लिए है? टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। और निटर का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये फुल फॉर्म है निटर का। इसके अलावा फ्रेंड्स हम इन स्वयं के 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप
चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कंडक्टिंग सर्वेज इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जनरेटिंग डैश, यानी कि सर्वेक्षण करना डैश उत्पन्न करने का सबसे सामान्य तरीका है। कंडक्ट करना सर्वेज ये मोस्ट कॉमन मेथड है जनरेट करने का। ऑप्शन ए प्राइमरी डाटा को, जहाँ पर फ्रेंड्स प्राइमरी डाटा कलेक्शन क्या है, प्रोसेस है गैदर करने का डाटा को किसके थ्रू, सर्वेज, इंटरव्यूज और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। देन इसके बाद टिपिकल एग्जांपल प्राइमरी डाटा का वो है हाउस होल्ड सर्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अ डैश स्टडी इज अ टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन इन विच यू कलेक्ट डाटा फ्रॉम मैनी डिफरेंट इंडिविजुअल्स एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, यानी कि एक डैश अध्ययन एक प्रकार का शोध डिजाइन है जिसमें आप एक ही समय में कई अलग अलग व्यक्तियों से डाटा एकत्र करते हैं। इनमें से वो स्टडी है ऑप्शन ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ये टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें आप एक ही समय में कई अलग अलग व्यक्तियों से डाटा एकत्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14, एज ऑफ 1 फरवरी 2023 विच इज़ द लेटेस्ट कंट्री हु हैज़ साइंड एंड रेटिफाइड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन शॉर्ट ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, यानी कि 1 फरवरी 2023 तक वह नवीनतम देश कौन सा है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और पुष्टि की है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका बनता है इन्वायरमेंट से, जहां पर वो लेटेस्ट कंट्री है ऑप्शन है साइप्रस, और ये 92 कंट्री है जिसने साइन भी किया है और रेटिफाई भी किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख था। इनमें से वो था ऑप्शन बी डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन वाज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जहाँ पर फ्रेंड्स प्लानिंग कमीशन इसका फॉर्मेशन हुआ 1950 में, इसको बंद कर दिया गया, डिसॉल्व हो गया ये 2014 में, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर था, न्यू दिल्ली में। देन इसके बाद फ्रेंड्स प्लानिंग कमीशन एक इंस्टीट्यूशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसने जो है अदर फंक्शंस के साथ यानी कि अन्य कार्यों के साथ इंडिया के 5 ईयर प्लान्स यानी कि भारत की 5 वर्षीय योजनाओं को तैयार किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अपनी पहली इंडिपेंडेंस डे स्पीच दी थी 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। उसमें जो है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि उनका इंटेंशन है डिसॉल्व करने का प्लानिंग कमीशन को, और उसको रिप्लेस कर दिया गया जिसका नाम क्या था, नीति आयोग, जहाँ पर फ्रेंड्स नीति आयोग स्टैंड्स फॉर, यानी कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और लास्ट में फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू वो फर्स्ट चेयरमैन थे किसके, प्लानिंग कमीशन के। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें जो है हमने 15 MCQs को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।